नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार 21 या 22 जुलाई को कर सकते हैं। और इस मंत्रिमंडल विस्तार में जो सबसे बड़ी बात है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को मंत्री बनाया जाएगा। तो राष्ट्रीय जनता दल के कौन से नेता मंत्री बनेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इसमें इस बार जो सबसे प्रमुख वजह है वह यह कि राष्ट्रीय जनता दल के पहले दो नेताओं का जो इन्हें मंत्री बनाया गया था उनका इस्तीफा हो चुका है। तो अब राजद की ओर से किन्हें मंत्री बनाया जाएगा, इसमें एक बड़ा पेच जातीय समीकरण को साधने को लेकर के भी है। दरअसल आप अगर याद करें तो पिछले वर्ष जब अगस्त 2022 में बिहार में नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी तो उस दौरान राजद के भूमिहार कोटे से कार्तिक मास्टर को मंत्री बनाया गया था, जबकि राजपूत कोटे से सुधाकर सिंह को मंत्री बनाया गया था, जो कि राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। वहीं जो भूमिहार कोटे से मंत्री बने थे कार्तिक मास्टर, वे बाहुबली अनंत सिंह के बेहद खास माने जाते हैं। लेकिन बाद में दोनों के दोनों को इस्तीफा देना पड़ा। पहले कार्तिक मास्टर एक कानूनी विवाद के पचड़े में फंसे और उन्हें अपना कानून मंत्री का पद छोड़ना पड़ा। और सुधाकर सिंह ने लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही निशाने पे लिया, जिस वजह से उन्होंने भी बाद में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। तो अब राजद की ओर से बार बार जो उनके अलग अलग जातीय समीकरण साधने वाले नेता हैं, मांग की जा रही है कि भूमिहार और राजपूत का जो कोटा राजद में मंत्री पद में खाली है उसे भरा जाए। तो एक बड़ी बात है कि आखिर किसे मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि राजद के जो सुप्रीमो कहे लालू यादव हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, वे बार बार इस बात को दोहराते रहे हैं कि राजद A to Z की पार्टी है, यानी कि तमाम जो जातियां हैं, तमाम जो धर्म के लोग हैं, उन सबको राजद उचित सम्मान अपनी पार्टी में देती है। तो ऐसे में पिछली बार जब भूमिहार और राजपूत कोटे से मंत्री बने और उनको इस्तीफा देना पड़ा, तो और पिछले करीब 11 महीनों से ये पद खाली हैं, तो राजद और में राजपूत और भूमिहार से अब किसे मंत्री बनाया जाएगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। एक बड़ा नाम इसमें यह भी आ रहा है कि राजद इस बार कुछ ऐसे नए चेहरों को मंत्री पद में शामिल कर सकता है जो किसी तरीके से दागदार नहीं हो। यानी कि इस बार कोई वैसी स्थिति नहीं बन सकती है जिससे कि राष्ट्रीय जनता दल असहज हो जाए, विशेषकर पिछली बार जैसी स्थितियां देखने को मिली। तो राजद से एक बड़ी खबर यह है कि राजद को इस बार के मंत्रिमंडल के विस्तार में केवल 2 सीटें ही मिलेंगी और वे 2 सीटों पर राजद की ओर से इस बार भूमिहार और राजपूत को ही मंत्री बनाया जा सकता है। इसमें भूमिहार से अब किसे मंत्री बनाया जाएगा, इसमें कई नामों की चर्चा है। जिन नामों की प्रमुख चर्चा है उसमें एक नाम यह भी चल रहा है कि एक बार फिर से कार्तिक मास्टर को भूमिहार कोटे से मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है, या फिर इस बार उनकी जगह बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को भी मंत्री पद सौंपा जा सकता है। इसी तरीके से राष्ट्रीय जनता दल में जो कई अन्य भूमिहार नेता हैं उनकी भी नज़र राजद में मंत्री बनने पर है। तो किस पर अब तेजस्वी यादव अपनी मुहर लगाते हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। और अगर हम बात करें राजपूत कोटे की, तो राजपूत कोटे से वैसे तो नामों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन जिन नामों की चर्चा सबसे तेज है उसमें कई ऐसे नाम हैं जिन्हें खुश करने से राष्ट्रीय जनता दल को यह चिंता भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम एक राजपूत नेता को खुश करें तो दूसरा नाराज हो जाए। तो राष्ट्रीय जनता दल में अब जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो यह सबसे बड़ा एक पेचीदा सवाल रहेगा कि आखिर अंतिम समय में मंत्री पद की शपथ किसे दिलाई जाए। सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल ने इसके लिए काफ़ी तैयारी की है और अपने तमाम जो सवर्ण समुदाय के नेता हैं उनके साथ में एक बैठक करेगी। बैठक में सबसे आपसी सहमति करने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि किसे मंत्री बनाया जाएगा। तो अब 21 और 22 तारीख बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम होने जा रहा है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति के लिए अहम होने जा रहा है और राजद सवर्ण से किस किस नेता को मंत्री बनाता है, यह भी अब देखने वाली बात रहेगी।